नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जलधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो है वीकली करंट अफेयर 18 जून 2023 से 25 जून 2023। तो इस वीक के करंट अफेयर की वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1, उत्तराखंड में किसे राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रपति द्वारा उत्तराखंड में किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मंजू को। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो उत्तराखंड से मंजू पेड़ा, तो इन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जो ये पुरस्कार है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, इसकी स्थापना भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 1973 में नर्सों एवं नर्सिंग प्रोफेशनल द्वारा समाज को प्रदान की गई सराहनीय सेवाओं के सम्मान स्वरूप की गई थी। तो 1973 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में 184 मिलियन वर्ष पहले बने भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक आर्क को खोजा है? तो जो जीएसआई है, इन्होंने किस राज्य में 184 मिलियन वर्ष पहले जो भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक आर्क को खोजा है, जो कि 184 मिलियन वर्ष पहले भारत में बना था? तो ये खोजा है ओडिशा में। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो जीएसआई ने ओडिशा में ये प्राकृतिक आर्क को खोजा है, भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक आर्क को। तो ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है जीएसआई, जीएसआई की फुल फॉर्म है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो जीएसआई द्वारा एक हालिया सर्वेक्षण किया गया ओडिशा में सुंदरगढ़ जिले के केंदुआडीही ब्लॉक में। इस ब्लॉक में ये सर्वेक्षण किया गया जिसमें भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक आर्क की खोज की है। और जीएसआई की राज्य इकाई ने सुंदरगढ़ वन प्रभाग की कनिका रेंज में प्राकृतिक आर्क को जियो हेरिटेज साइट के रूप में नामित करने का इन्होंने प्रस्ताव दिया है। और अगर ये वहां पर प्रस्ताव पारित पूरा होता है तो इससे ये देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क बन जाएगा, जब ये प्रस्ताव स्वीकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किसे आईआईटी ने मोबाइल स्मार्ट वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम प्रोजेक्ट कटारू विकसित किया है? तो किस आईआईटी ने ये जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट काटरू, तो प्रोजेक्ट जो काटरू है ये किस आईआईटी ने ये विकसित किया है? तो ये क्या है? आईआईटी मद्रास ने। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो आईआईटी मद्रास ने ये मोबाइल स्मार्ट वायु प्रदूषण जो मॉनिटरिंग सिस्टम है प्रोजेक्ट काटरू, इसको विकसित किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किन्हें हाल ही में नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है सुधांशु पंत को। तो सुधांशु पंत को स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस देश ने साइलेंट वार्कर परियोजना के तहत एक ही रॉकेट से 41 उपग्रहों को प्रक्षेपित कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो किस देश ने ये रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है चीन ने। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस देश की सरकार ने वाइब्रेक योगा एट ऑफिस चेयर शुरू किया है? तो क्या है? वाइब्रेक योगा एट ऑफिस चेयर शुरू किया है, किस देश की सरकार ने ये किया है? तो ये क्या है? भारत सरकार ने। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो भारत सरकार ने वाइब्रेक योगा एट ऑफिस चेयर की शुरुआत की है। डिटेल जान लेते हैं। तो भारत की जो केंद्र सरकार है इसने हाल ही में वाइब्रेक योग एट ऑफिस चेयर प्रोटोकॉल शुरू करके अपने कर्मचारियों की भलाई में सुधार की दिशा में एक सक्रिय कदम उठाया है। और ये किया गया है योग दिवस के उपलक्ष्य में। तो आयुष मंत्रालय द्वारा की गई इस पहल का उद्देश्य क्या है कि जो कर्मचारी है ये तनाव से छुटकारा पाए, उनकी ऊर्जा स्तर को फिर से जीवंत करने और एकाग्रता बढ़ाने में ये मदद करेगा। ये क्या चीज है जो वाइब्रेक योग एट ऑफिस चेयर है? तो वाइब्रेक का तात्पर्य है कार्यालय में अपनी कुर्सी पर ही योग करने से है। तो
अपनी कुर्सी पर ही योग करेंगे। तो ये चीज है वाई ब्रेक योगा 8 ऑफिशियल, जिसकी शुरुआत भारत सरकार ने की है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत ने किस देश को मिसाइल कार्वेट INS कृपाण उपहार में देने की घोषणा की है? तो भारत सरकार ने तो किस देश को देने की घोषणा की है? ये जो मिसाइल है कार्वेट INS कृपाण उपहार स्वरूप देने की किस देश के लिए घोषणा की है? तो ये की गई है वियतनाम के लिए। तो भारत वियतनाम को INS कृपाण उपहार में देगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस भारतीय लेखक को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार दिया गया है? तो जो 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार किस लेखक को दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए? तो ये दिया गया है अरुंधति रॉय को। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो अरुंधति रॉय को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार दिया गया है। डिटेल जान लेते हैं इसकी। जो लेखक और कार्यकर्ता है अरुंधति रॉय, उनके जो नवीनतम निबंध है अभी आजादी के फ्रेंच अनुवाद के अवसर पर लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जो ये पुरस्कार है ये चार्ल्स विलन फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जो पुरस्कार दिया जाता है चार्ल्स विलन फाउंडेशन द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। जो अरुंधति राय है तो इनके जो निबंध की पुस्तक है आजादी 2021 में आई थी। तो ये फ्रांसीसी अनुवाद जो इनका है इसको प्रशंसा मिली और इसी के लिए इनको ये 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसे RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नामित किया गया है? तो जो RBI के नए डिप्टी गवर्नर है तो नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये किया गया है स्वामीनाथन जानकीरमन। तो स्वामीनाथन जानकीरमन को RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नामित किया गया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो RBI है इसके नए डिप्टी गवर्नर के रूप में अब स्वामीनाथन जानकीरमन की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की गई है। जो स्वामीनाथन जानकीरमन है इन्होंने महेश कुमार जैन का स्थान लिया, जिनका कार्यकाल 22 जून को समाप्त हो चुका है। जो जानकीरमन है ये अभी तक भारतीय स्टेट बैंक में प्रबंध निदेशक थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस शहर में योग दिवस कार्यक्रम में 1.53 लगभग 1.5 लाख लोगों की भागीदारी के साथ नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो जो योग दिवस के कार्यक्रम में जो 1.5 लाख लोगों की भागीदारी के साथ नया वर्ल्ड रिकॉर्ड किस शहर में बनाया गया? तो ये बनाया गया सूरत में। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो सूरत में एक साथ 1.53 लाख लोगों ने योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लिया, योग किया। डिटेल जान लेते हैं। तो गुजरात के सूरत में योग दिवस कार्यक्रम में 1.53 लाख लोगों की भागीदारी के साथ नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। एक स्थान पर योग सत्र के लिए सबसे बड़ा जमावड़ा जिसमें कि 1.53 लाख लोगों ने भाग लिया और ये इस तरह से ये नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। जो पिछला रिकॉर्ड था ये 2018 में था, जो कोटा राजस्थान में 1,984 प्रतिभागियों के साथ बनाया गया। इसके बाद सूरत में 1.53 लाख लोगों की भागीदारी के साथ अब नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है और इसकी घोषणा गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने की है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। तो जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है ये हर साल 23 जून को मनाया जाता है। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है इसमें जो अभी हाल ही में 2023 में दिया गया, ये भारत इसमें कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है इसमें 127वें स्थान पर। तो जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 है इसमें भारत को 127वां स्थान मिला है। तो जो लैंगिक समानता के मामले में भारत 146 देशों में 127वें स्थान पर पहुंच गया है। तो इस बार कुछ बढ़त हुई है, पिछली बार 2022 में भारत और भी पीछे था। तो जो WEF है, वर्ल्ड
इकोनॉमिक फोरम, इसकी वार्षिक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट आती है। बोले तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स से देता है, WEF देता है इसको। तो इसके अनुसार भारत की स्थिति पिछले साल की तुलना में 8 स्थान का सुधार हुआ है। WEF ने 2022 में जो अपनी रिपोर्ट दी थी, इसमें भारत को 146 में से 135वें स्थान पर रखा गया था। जो WEF है ये अपना जो मूल्यांकन करता है, जो अपनी रिपोर्ट देता है, तो इसमें 4 प्रमुख आयामों को ये मद्देनजर रखता है। कौन कौन से? आर्थिक भागीदारी और अवसर, शिक्षा का अवसर, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता और राजनीतिक सशक्तिकरण। तो इन 4 चीजों पर वो ध्यान देता है और इसी 4 चीजों का मूल्यांकन करके वो अपनी रिपोर्ट बनाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF। तो 2023 में भारत को 127वां स्थान मिला है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ कौन विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं? तो 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं नरेंद्र मोदी। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो नरेंद्र मोदी 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। तो जो PM नरेंद्र मोदी है, ये दुनिया भर के नेताओं के बीच लोकप्रियता के मामले में अपनी टॉप पोजीशन को फिर एक बार बरकरार रखने में सफलता इन्होंने हासिल की है। प्रधानमंत्री जो मोदी हैं, इन्हें 76% की प्रभावशाली अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता होने का गौरव कायम ये रखे हुए हैं। और ये खुलासा अमेरिका में स्थित कंसल्टिंग फॉर्म मॉर्निंग कंसल्ट, तो जो मॉर्निंग कंसल्ट है, इसने हाल ही में जारी की गई ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 76% की अप्रूवल रेटिंग मिली है। तो इस प्रकार नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं एक बार फिर से। तो दोस्तों, ये हो गए इस वीक के करंट अफेयर और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन। अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं उत्तराखंड जीके या जरधारी क्लासेस, तो फर्स्ट में ही आपको उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से SJ ग्रुप का ऐप मिल जाएगा। उसमें ये सभी नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको उत्तराखंड करंट अफेयर की ई बुक चाहिए तो उसका लिंक आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ आप डायरेक्ट गूगल पर सर्च कर सकते हैं जरधारी classes.in और वहां से भी आपको जरधारी क्लासेस की सभी नोट्स की ई बुक आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी। वहां से आप ई बुक को ले सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।